जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कम्प्लीटली इंट्यूटिव एंड यहाँ पर मैंने रीडिंग निकाल ली है। यहाँ पर साइन है आपके लिए एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दो ही साइन आए हैं यहाँ पर। एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं आप, या जिनके लिए ये रीडिंग है, मतलब कि जो लोग यहाँ पे इंक्लूड हैं। तो मतलब ये दोनों राशियाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 9, 4 अगेन एंड 21। तो 44 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 21 किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी की एज हो सकती है 44 ईयर। ओके, या तो 4 अप्रैल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी एंगल से। ठीक है, तो 21 से मुझे वाइब आ रही है एम्प्रेस एनर्जी की, एंड यहाँ पे एम्प्रर भी आ चुका है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो आपसे हिडन कंपटीशन फील कर रहे हैं इस टाइम पर। ओके, जिस तरीके से ये वर्ल्ड के कार्ड की एनर्जी है, तो ये भी पॉसिबल है कि इस वक्त आप लोग वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे हैं। आपकी बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ वैंड की। तो क्वीन ऑफ वैंड का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ऐसी महिला हो सकती है जो आपसे बहुत ज़्यादा शत्रुता फील कर रही है, जो कि इस कैटेगरी की है कि जो अपने आप को राइज करने के लिए, ग्रो करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ओके, ये कोई ऐसा कॉम्पिटिटर है आपका जिसने सारी हदें पार की हैं, जिसने सारी कोशिशें की हैं आपको नीचे गिराने के लिए एंड आपकी जगह पे कब्जा करने के लिए। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनको बहुत तगड़ी मात मिली है एंड इस वक्त ये ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं, इनकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। वैसे तो जनरली मुझे दिख रहा है कि आपका जो भी जेंडर है उसी जेंडर का आपका शत्रु है, क्योंकि यहाँ पर फीमेल आई है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सबके लिए फीमेल ही हो। तो ये जो भी महिला शत्रु है आपकी, फिलहाल ऐसा दिख रहा है जैसे ये रातों की इनकी नींदें उड़ चुकी हैं, या फिर ये बहुत लेट नाइट तक जगती रहती है। एंड इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे कांड किए हैं जिसकी वजह से इनकी बदनामी पहले भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। एंड ये कोशिश कर रही थी आपको नीचा दिखा करके, आपकी जगह लेकर के, आपकी पोजीशन पे कब्जा करके अपने आप को एम्प्रेस शो करना। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उसके लिए इन्होंने कोशिशें भी बहुत सारी कर ली हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ किया है। जैसे कि आपने पास्ट की रीडिंग में देखा है कि ब्लैक मैजिक भी आपके ऊपर करवाए गए हैं, सारी कोशिशें की गई हैं, लेकिन वो सबकी सब फेल हुई हैं। ठीक है, एंड अब आप देख सकते हैं कि इनकी नज़र पूरे टाइम आपके ऊपर ही बनी हुई है कि आखिर आपने ऐसा कैसे किया। तो ये भी पॉसिबल है कि ये जो लेडी है, फीमेल है या मेल जो भी है, ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखती है, आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक किया जाता है। एंड ये देख रही हैं आपका कद बढ़ते हुए, आपको एम्प्रेस की एनर्जी में आते हुए। एंड जब आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हैं तो दिख रहा है कि जैसे इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही है, इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये व्यक्ति आपके लाइफ में आपसे अटैच होना चाहता है, आपसे कनेक्ट होना चाहता है, आपकी इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आप इनसिक्योर हो चुके हैं, अब आप इनको समझ चुके हैं, आपको पता चल चुका है कि ये व्यक्ति डेविल है, ये व्यक्ति सही नहीं है आपके लिए, जिसकी वजह से आपने अपने दिल के दरवाजे इनके लिए बंद कर रखे हैं, जिसकी वजह से ये इनकी जो वरी है, इनकी जो चिंता है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है। ओके, यस, 4 ऑफ पेंटिकल। ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अपनी चीज़ों को लेकर के, अपने रिलेशन को लेके, अपनी पोजीशन एंड पावर को लेके काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। काफ़ी टाइटली आपने होल्ड कर रखा है कि ये आपकी चीज़ें हैं एंड अब आप इसको किसी को भी देने के मूड में नहीं हैं। ओके, जिसकी वजह से इनको, ये जो व्यक्ति हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं, इनको बहुत बैड फीलिंग आ रही है, जैसे कि यहाँ पर रिलीज़ की एनर्जी है, जैसे इनको आपने अपनी लाइफ से निकाल फेंका है। एंड यहाँ पर बिल्कुल डेड एंड वाली कंडीशन दिख रही है कि जैसे आपके साथ या तो इनका रिलेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अब आप इनको अपनी लाइफ में दोबारा एंटर नहीं होने देंगे। यस, यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है जैसे बहुत सारे लोग आपकी नेम फेम या आपकी इंटेलिजेंस देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं। ओके, बहुत सारे लोग इस टाइम पर आपको घूर घूर के देख रहे होंगे, जैसे जब कोई आपको देखता है, आपकी बातें, मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होती हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपको लोग ध्यान से सुनते हैं, या फिर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं जहाँ पर आपकी आवाज़, आपकी वे ऑफ टॉकिंग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। ओके, जिसकी वजह से यहाँ पर दिख रहा है कि लोग आपको, मतलब आपकी बातों से, आपकी हर एक चीज़ से mesmerized हो रहे हैं,
काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। हर कैटेगरी के लोग, हर मतलब वर्ल्ड वाइड वही चीज़ आ रही है कि वर्ल्ड वाइड आपकी फेम बढ़ रही है। एंड जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी आपके हिडन एनिमीज़ हैं, वो इस वक्त आपको देख के जैसे भौंचक्के रह गए हैं। ओके, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये ज्ञान आपके अंदर आया कहाँ से, आपकी पर्सनालिटी इतनी चेंज कैसे हो गई। हर्मिट की एनर्जी है एंड ये लालटेन लेके घूम रहे हैं। ये आपको जैसे मे बी आपके घर के सामने या फिर आपके नेबरहुड में हो सकते हैं ये लोग। तो जैसे आपके ऊपर हर वक्त बहुत ज़्यादा नज़र रखी जाती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर भी आपको बहुत ज़्यादा वॉच किया जाता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपके लुक्स, आपकी वे ऑफ टॉकिंग, आपकी इंटेलिजेंस, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस किया जा रहा है। एंड लोगों को आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज दिखाई पड़ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों को फील हो रहा है कि आप वो थे ही नहीं जो ये आपको समझते रहे हैं। मे बी इन्होंने आपको बहुत कम आंका था। ये आपको बहुत, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर फूल की आई है। फूल का मतलब ये है कि जैसे ये लोग हो सकता है कि आपको पीठ पीछे आपकी बुराई करते थे, आपको फूल बोलते थे, इमोशनल फूल, या फिर इन्होंने कई बार आपका फ़ायदा उठाया था। एंड इसकी वजह से ये आपको फूल ही कंसीडर करते थे। लेकिन जब आपकी पर्सनालिटी अब निखर के सामने आई है, जिसके बाद इन सब लोगों के मुंह पे ताले पड़ चुके हैं, अब ये लोग शॉक्ड हैं। एंड ये आपको सिर्फ एक इंस्पिरेशन की तरह देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर परसेप्शन की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपकी विद्वता ने, आपके ज्ञान ने बहुत सारे लोगों का परसेप्शन चेंज कर दिया है। जो कल को आपको मूर्ख बोलते थे, आपको हल्के में लेते थे, आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, आपको इंसल्ट करते थे, बुली करते थे, आपका पीठ पीछे मजाक उड़ाते थे, आज वो सबके सब लोगों के मुंह पे ताला पड़ चुका है। क्योंकि आपने, मतलब आपका इतना नेम फेम बढ़ रहा है। इन इन लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया है, इन लोगों की तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला है। इन्होंने तो अपनी तरफ से सिर्फ आपके लिए बैड विश किया है। लेकिन लोग आपको, जैसे आप जिस भी वर्क प्लेस पर हैं, वहाँ पर आपका इतना नाम इतना बढ़ रहा है, आप इतने फेमस हो रहे हैं कि इन लोगों के मुंह पे चुप्पी लग गई है। अब ये बोलने के काबिल नहीं बचे हैं। ओके, परसेप्शन इनका चेंज हो चुका है। ओके, यस, यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी है। तो ये 3 लोग भी हो सकते हैं जो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं, आपके बारे में जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपकी बदनामी फैलाने की कोशिश की थी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो सारी चीज़ें इनको खुद ही फील हो रहा है जैसे अब ये फूल बन चुके हैं। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपने अपने आप को प्रूव किया है। अब लोग आपके बारे में इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं, जैसे कि ये लोग आपकी बुराई करने की कोशिश करते हैं, आपको डिफेम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग आपको साथ दे रहे हैं, आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपको आपकी जगह से बोल रहे हैं। ओके, आपको सही प्रूफ करने में लगे हुए हैं। तो जैसे इन लोगों की बोलती बंद हो चुकी है। डिस्पोंडेंस को क्लेरिफाई किया है एम्परर ने। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लेडी है ये बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट कर रही है। ओके, जैसे आपकी ब्यूटी, आपके लुक्स, आपकी इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें इतनी फैल गई हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपकी ब्यूटी से भी बहुत ज़्यादा जेलस हैं। आपकी ग्रोथ, ये जो कुछ भी आपके अंदर, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, जैसे आप रातों रात आपकी किस्मत बदल गई है, आप चमकने लग गए हैं, आप शाइन करने लग गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों को जेलसी हो रही है आपको देख करके। एंड जेलसी की वजह से ये सारी बातें की जा रही हैं। यहाँ पर मुझे कोई मेल व्यक्ति भी दिखाई पड़ रहा है। ओके, कोई मेल है ऐसा व्यक्ति जो आपसे एज में काफ़ी बड़ा हो सकता है। मे बी इस पर आपको डाउट भी ना हो कि ये व्यक्ति भी आपसे जेलस है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी की नज़र भी है आपके ऊपर। यस, कोई है जो आपको लेके इनसिक्योर है। ओके, देखिए यहाँ पर मुझे ये मेल की नज़र आपके ऊपर दिखाई पड़ रही है। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है, कहीं ना कहीं मुझे कुछ लव का एंगल भी दिखाई पड़ रहा है, जैसे कोई ऐसा आपका लवर हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो ये चाहता था कि आप जो हैं, आप अपने आप को पहचान ना पाएँ। आपके अंदर बहुत टैलेंट था, बहुत ब्यूटी थी, लेकिन ये व्यक्ति अपने आप को हमेशा प्रियोरिटी पे या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है इनके अंदर, जिसकी वजह से ये आपके खुद के पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। ज़्यादातर मुझे लवर की ही एनर्जी आ रही है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ये आपको हमेशा बुरी हालत में, मतलब कि नीडी कंडीशन में देखना चाहते थे। एंड जब ये देख रहे हैं कि इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट कर रहे हैं, तो इनको बुरा लग रहा है। बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये हमेशा अपना अपर हैंड चाहते थे, लेकिन अब आप इनसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, जिस वजह से इनको काफ़ी बुरा फील हो रहा है। ओके, चैरियट की एनर्जी है। ये पहले आपसे दूर हो गए थे इसी प्राउड में कि ये आपसे कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, कहीं ज़्यादा इनके अंदर ईगो था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपने इनको भी झुका दिया है। 7 4 11 की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। तो फाइनली जस्टिस इनके ऊपर भी हो रहा है। ओके
ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग, इवन ये जितने भी लोग हैं जो आपसे जेलसी रखते थे, जो आपको अंडर एस्टिमेट करते थे, नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी ये सब के सब लोग आपकी तरफ दौड़ते हुए आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे कोई कंपटीशन है, कोई रेस है, एंड ये इतनी तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी बढ़ चुकी है कि इस वक्त जो भी आपके करीब रहेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा, उसकी लाइफ बन जाएगी, क्योंकि आपका टाइम चल रहा है। ओके, आपका टाइम बहुत ही अच्छा चल रहा हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हो सकते हैं। स्पेशली अगर आप ऐसा कर रहे हैं तभी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ओके, तो इन लोगों को लग रहा है कि इस वक्त आपके जितने करीब रहेंगे उतना ज़्यादा इनका भी फ़ायदा होगा। तो ये सबके सब है लूज़र, लेकिन ये आपसे से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपके करीब रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन डिवाइन ने ये अधिकार आपको दिया है कि आपको किसको अपने करीब रखना है एंड किससे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि इन सब लोगों की एनर्जी आपके सामने आ चुकी है एंड अब आप इतने वाइज भी हो चुके हैं कि अब आप इनको कायदे से जज कर सकते हैं। तभी भी मैं थोड़ी सी आपके लिए एनर्जी निकाल लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। द आंसर यू नीड आर कमिंग। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। ए पर्सनल इशू रीचेज रिजोल्यूशन। तो इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन थोड़ा से कार्ड दीजिए, फादर ऑफ बैंड एंड 6 ऑफ बैंड। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सब लोग आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब आप अवेकेंड हो चुके हैं, क्योंकि अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं एंड इन लोगों ने जो आपको गलत जज किया था, जिसकी वजह से ये आपसे बहुत पीछे हो चुके हैं, ये कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। 6 ऑफ बैंड से दिख रहा है कि अब आपका मतलब आपकी जो फेम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ओके, ट्रॉफी की तरह देख रहे हैं ये लोग आपको एंड इस वजह से ये सबके सब लोग आपके पास चिपकने की कोशिश करेंगे, आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप पूरी तरीके से सेफ एंड प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि आप अवेकेंड हैं, क्योंकि आपकी आंखें खुली हुई हैं। ओके, जय माता दी।